सर्दियां आने वाली हैं। एक वेब सीरीज है, आप लोगों ने देखी होगी, उसमें ये सर्दियां खौफ का सिंबल होती हैं। आज हम सर्दी की ही बात करेंगे, वो सर्दी जिसमें हम आप तो रजाई में होते हैं, लेकिन उस वक्त लद्दाख में तैनात जवानों पर क्या बीतेगी, क्योंकि ये जानना जरूरी है। लद्दाख की ऊंची बर्फीली चोटियों पर -40 डिग्री तापमान, जहां चीनी भी तैनात नहीं रहते, वहां भारतीय सेना की सबसे बड़ी दुश्मन जमा देने वाली ठंड होगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तैनात जवान के लिए 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। भारत एलएसी पर चीन के साथ दो दो हाथ करने को तैयार है। ऐसे में वहां तैनात जवानों को किन हालातों का सामना करना होगा जब सर्दियां आएंगी, और उन्हें रसद आपूर्ति, सेहतमंद रहने और जंग की तैयारी के लिए किन चीजों की जरूरत है, ये सब जानेंगे। पहले तो ये बता दें कि भारतीय सैनिक बीते 3 दशक से ऐसे खराब मौसम में रहने का हुनर जानते हैं। जवानों को सियाचिन ग्लेशियर, एलओसी और पीओके में रहने का अनुभव है। अब वो इसे लद्दाख में भी इस्तेमाल करेंगे। फिर भी इन क्षेत्रों का जो सर्दियों का अनुभव है वो काफी अलग है, जहां पर इस बार चुनौती है। एलओसी भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की आशंका वाला इलाका है, जबकि एलएसी दुनिया का सबसे ज्यादा ठंड वाला रेगिस्तान है। यहाँ बर्फबारी तो कम होती है, लेकिन ठंड जो होती है वो बेहद जमा देने वाली पड़ती है। एलएसी पर कितना तापमान गिरेगा, अब इसे समझते हैं। अक्टूबर से अप्रैल के बीच में सर्दियों के दौरान यहाँ तापमान अमूमन -20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, लेकिन कई बार ये -40 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। बर्फीली हवाओं की वजह से बॉडी के टिश्यूज जो हैं वो जम जाने का खतरा बढ़ जाता है। इस घातक कंडीशन में इंसान अपनी हाथ और पैरों की उंगलियों के साथ शरीर का कोई अंग भी गंवा सकता है। इतनी बड़ी चुनौतियां होती हैं जहां जवान रहते हैं। बॉडी के टिश्यू का जो सबसे ज्यादा चिंता का कारण होता है वो जम जाना होता है। बाद में ये अंग काटने का कारण भी बन जाता है। अगर सैनिक कुछ सेकंड के लिए भी खुले हाथों से राइफल का ट्रिगर या बंदूक की नली को छूते हैं तो इसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। जो हमने जाना है इसके बारे में, उसके मुताबिक ऊंची चोटियों पर होने वाले सैनिकों को सेरेब्रल एडिमा की शिकायत भी हो सकती है। इस कंडीशन में अधिक ऊंचाई तक यात्रा करने के कारण फ्लूइड जो होता है वो दिमाग में सूजन आ जाती है। हम इसके अलावा उन्हें हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। इस कंडीशन में रक्त वाहिकाओं से फ्लूइड जो होता है वो फेफड़ों के टिश्यूज में रिसाव का कारण बनता है, जैसा एक्सपर्ट बताते हैं। इसके अलावा हाइपोथर्मिया का अनुभव भी वो कर सकते हैं, जहां शरीर अपनी क्षमता से ज्यादा गर्मी पैदा करता है। इनमें से सभी कंडीशन ऐसे हैं जो बेहद घातक है। अब इतनी ऊंचाई पर सैन्य कार्रवाई जो होती है वो अलग कैसे होती है, क्या चुनौतियां आती हैं, उसको समझते हैं। पारंपरिक अभियानों के उलट ऊंचाई पर जंग करने के साथ खराब मौसम से भी जूझना होता है। जवानों की तैनाती से पहले उनको हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे में ऐसे इलाकों के लिए सैनिकों को तेजी से जुटाना जो होता है वो मुश्किल काम है। चूंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है तो सैनिकों के भार और हथियार ले जाने की जो क्षमता है उस पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा जो कम तापमान पर कई सैन्य सामान बेकार हो जाते हैं। बंदूक की नालों में दरार तक आने लगती है। सैनिकों को लगातार अपने हथियारों को ठीक रखने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना होता है। लगातार उसको साफ करना पड़ता है, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सैनिकों को हथियार के इस्तेमाल और उसे ठीक करने के प्रशिक्षण की जरूरत भी होती है, क्योंकि हर वातावरण में इनका इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाता है। तो जो ट्रेनिंग पहले की गई है वो बाद में बदल जाती है। यहाँ आर्टिलरी यूनिट्स की ऊंचाई के लिए अलग फायरिंग टेबल की जरूरत पड़ती है। सैनिकों को पतली हवा में असरदार ढंग से फायर करने के लिए अपने हथियारों को फिर से ठीक करने की भी जरूरत होती है। अब सैनिकों तक आपूर्ति पहुंचाना भी एक बहुत ही बड़ा चुनौती का काम है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना और एयरफोर्स के लिए इतनी ऊंचाई पर आपूर्ति करना कठिन टास्क जैसा है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में तैनात 35,000 अतिरिक्त सैनिकों के लिए स्पेशल कपड़े, खाना और रहने की जरूरत पड़ेगी। सैनिकों को सोने के लिए नए घर जैसे टेंट उसके लिए दिए जाते हैं। मौसम की स्थिति के कारण उन्हें विशेष आहार पर रहना पड़ता है। ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने वाले सैनिकों को भूख की शिकायत भी रहती है, बार बार भूख लगने की। ऐसे में उनके राशन में ज्यादा कैलोरी वाले फूड के साथ चॉकलेट, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाना
पड़ता है। इस रसद की आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, बड़ा सामान ले जाना होता है बार बार, तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत जो होती है, पिछले कुछ हफ्तों में एयरफोर्स के IL-76 और अमेरिकी निर्मित C-17 विमानों ने हर दिन लगातार चंडीगढ़ से लेह तक जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए नॉन स्टॉप उड़ान भरी। लेह से कार्गो को हेलीकॉप्टरों और ट्रक पर लादकर सैनिकों की लोकेशन पर पहुंचाया जाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि भारी मात्रा में खाद्य सामग्री, मशीनों और हथियारों के पार्ट्स, फायरिंग बुलेट और ईंधन की आपूर्ति भी LHC पर की जाए। इन्हें अब अच्छी तरह से स्टोर करने की जरूरत है। इसके लिए बड़ी सुरक्षित और तापमान नियंत्रित रखने वाले स्टोरेज की जरूरत होगी। इसके अलावा स्टोर की गई जो रसद है वो लद्दाख की कठोर जो सर्दी है उससे बचाने की उसको जरूरत है। तो कुछ ऐसी चैलेंजिंग हो जाएगी एक जवान की जिंदगी लद्दाख में, और कुछ इस मुश्किलों से निपट कर वो हमारे देश की रक्षा में तैनात रहते हैं।